इस संबंध में मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मोटो नहीं था, लेकिन जब कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए अपने बाप को बाप ना बोलकर पड़ोसियों को जब बाप बनाने लगते हैं तो उन्हें जवाब देना बेहद ही जरूरी हो जाता है। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए सनातन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मामला क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको शुरू से बताता हूँ। सोना पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले का एक विख्यात मंदिर है और वहाँ पे स्थानीय देवता को पूजा जाता है, यानी कि स्थानीय परंपरा है। इसी चीज को लेकर के फिलहाल जो विवाद चल रहा है कि इसको सार्वजनिक किया जाए। अब ये मामला किसने उठाया है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये मामला बगोदर विधानसभा का सिटिंग एमएलए नागेंद्र महतो ने उठाया है। फिलहाल अगर हम इस जगह की बात करेंगे तो इसका देख रेख या इसका जो भी जिम्मेदारी है वो वहाँ के महतो समुदाय के अंदर है, यानी कि महतो समुदाय ही इसका पूरा देखभाल करते हैं। उनसे जो भी आमदनी होती होगी वे उनके अपने समुदाय में जाता है। लेकिन जो बगोदर विधानसभा का सिटिंग एमएलए नागेंद्र महतो जी है वो भी महतो समुदाय से ही है। आखिर इतने दिनों तक ये बात सामने क्यों नहीं आई और अब जाके ये मामला विधानसभा में उठाया गया है कि सोना पहाड़ी को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूं कि हिंदू का जो भी तीर्थ स्थल है उसको सार्वजनिक किया जाए, यानी कि सरकार के अधीन हो जाए। मैं इस बात का हमेशा से विरोध में रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने निजी फायदे के चक्कर में बिना जाने समझे उल्टा पुल्टा पोस्ट करते हैं और सनातन को टारगेट करते हैं। आखिर नागेंद्र महतो को तो पहले से ही पता है कि ये उनके अपने ही समुदाय की देखरेख में है, फिर ये मामला उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल बात यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, सभी खेल पैसों का है। जी हाँ, सभी खेल बाबू भैया पैसों का है। आप इस चीज का आकलन लगा सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज का कोई पुख्ता सबूत आपको नहीं दे सकता हूं फिलहाल, लेकिन बात समझने वाली है कि इस चीज का मामला अब तक क्यों नहीं उठाया गया। आखिर नागेंद्र महतो को भी अपना वोट बैंक खराब होने का डर होगा, ऐसा तो नहीं है इस मामले को उठाने के बाद, फिर भी वो इस मामले को क्यों उठाया? तो बात यहाँ पे दरअसल ये है कि वहां का जो भी एक तरह से बोल सकते हैं कमीशन, वो फिलहाल सिटिंग एमएलए के खाते में नहीं जा रहा है और ये पैसा जो वहां के पूर्व विधायक है उनके खाते में जा रहा है। ये बात मैं पुख्ता नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ एक संभावना लगाने के लिए काफी है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पे आता हूँ। दरअसल फेसबुक में एक पोस्ट आया हुआ था जिसको पोस्ट किया है नीरीश महतो। इसका उम्र देखने में 50 के पास ही लगता है, लेकिन इनकी मानसिकता को आप वहां पे देखिए और सोचिए। और कुछ लोग भी हैं जो सनातन को टारगेट करके कमेंट भी कर रहे हैं। मैं सभी का जवाब बारी बारी से देने के लिए ही आया हूं। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा निजी फायदा है या नहीं है, ये पब्लिक हो या प्राइवेट रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, बात जब तुम सनातन के खिलाफ करोगे, बात जब तुम टारगेट करके करोगे, तब हमेशा मैं उस जगह पे खड़ा रहूंगा। मैं हर उस मोड़ पे खड़ा रहूंगा जहां पे ऐसे लोग मिलेंगे। इनका पोस्ट आप पहले देखिए और पढ़िए। नीरीश महतो का पोस्ट है, सोना पहाड़ी जिसे हम परंपरागत पूजा स्थल के रूप में जानते आए हैं, जिसे हम शुद्ध रूप में महतो पूजा या नाया पूजा नेगाचारी के रूप में करते हुए देखे हैं। गिद्ध पाखंडवाद जिसकी आमदनी वहां पर शून्य था। साजिश वहां बजरंग बली, काली मूर्ति, शिवलिंग स्थापित कराया गया। पिछले वर्ष धूमधाम से यज्ञ कराया गया और कहवाया गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। परिणाम, जो धरोहर कुर्मी समाज के पास था आज उसे लूटने छीनने के लिए पूरी लाठी डंडा और तलवार लहराया जा रहा है। सबक, हम अपना धरोहर तभी बचा पाएंगे जब हम नेगाचारी को जीवित रखेंगे, मुख पुत्रों के साजिश से दूर रहेंगे। इसका शब्द का चयन किस तरह से है और यह किस मानसिक बीमारी से ग्रसित है, आप ये आकलन लगा सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, तुम हिंदू धर्म को मान रहे हो, तुम सनातन धर्म को मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जब तुम भीमटों के जैसा टारगेट करोगे तो वैसे जगह पे आना जरूरी हो जाता है और जवाब देना जरूरी हो जाता है। इसी के तरह एक और जो मानसिक बीमारी से ग्रसित है उसका कमेंट आया है, सनातन के फेरा में रहेगा तो अपनी परंपरा से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि ये लोग अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे होते, अब अगर ये लोग अपनी पूर्वजों के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में, धर्म की तो छोड़ दीजिए, अगर उसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें जानते तो कभी भी ये वैसे शब्दों का चयन नहीं करते और सनातन को कभी भी टारगेट नहीं करते। अगर तुम्हारे अंदर दम है तार्किक रूप से बात करने का तो आप जब भी कहेंगे मैं उस जगह पे आ जाऊंगा। और फिर जब भी आपका अगर मर्जी हो तो लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हैं, मेरा लाइव सेशन चलते ही रहता है। सनातन वो धर्म है जिसके बदौलत आज तुम सुरक्षित हो, नहीं तो आज तुम्हारा हाल भी कन्वर्टेड वाला हो चुका होता, यानी कि तुम स्वेच्छा पूर्वक या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर लिए होते। मैं ना ही ब्राह्मण हूं ना ही मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मुझे ब्राह्मण और क्षत्रिय पे गर्व है जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानियां भी दे दी। इतिहास में ना जाने ऐसे सैकड़ों वीर योद्धा है जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। महाराणा प्रताप सिंह, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे ना जाने कितने वीर थे जिन्होंने केवल और केवल अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। और ऐसे हजारों लोग हैं और जो लोग डरे वे लोग कन्वर्ट हो गए हैं। शायद आपको अगर इतिहास पता हो तो आज आप जिस पूजा की विरोध कर रहे हैं, जिस मूर्ति पूजा की विरोध कर रहे हैं, सोचो कि अगर आप आज हिंदू ही ना होते तो फिर आप ये सब बातें करने के लायक भी ना होते। अब बात करते हैं कि नहीं, ये लोग तो अपने आप को आदिवासी या एसटी सूची वाले समझते हैं, फिलहाल इनको दर्जा नहीं मिला। आप समझ लीजिए कि जिस दिन इसको एसटी का दर्जा मिल जाएगा, ये लोग तो भीमटों की तरह ये लोग दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देंगे। ये किस मानसिक बीमारी से ग्रसित है ये तो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम जिस धर्म स्थल की बात कर रहे हो, सोचो कि अगर वहां हिंदुओं का आना जाना ही बंद हो गया तो इसका वजूद क्या होगा। एक और कमेंट इसी में एक व्यक्ति का है जो शायद पेशे से मुझे लगता है शिक्षक ही है, लेकिन वैसा शिक्षक अगर विद्यालयों में हो तो बच्चों का भविष्य किस तरह से बेड़ा गर्क कर सकता है ये आप इसके कमेंट से ही अंदाजा लगा सकते हैं। नाम इनका है अजीत गोरई। आज 90% महतो मूर्ति पूजा करते हैं, शादी ब्याह आशीर्वादी आदि कार्यक्रम पंडित जी से करवाते हैं, तो फिर अपना नेगाचार कैसे बचा रहेगा। भविष्य की पीढ़ी जाहिर थान नाया करम पूजा आम बिहा महूल बिहा आदि के बारे में जानेगा भी नहीं। इसका उम्र भी 50 क्रॉस ही लग रहा है, लेकिन ये लोग किस बीमारी से ग्रसित है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि ये लोग अपने बाप दादा को भी गाली देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इनके बाप दादा ने तो शौक से हिंदू धर्म को माना है और सनातन को माना है, लेकिन अब फिलहाल कुछ ऐसे लोग समाज में आ रहे हैं जो हिंदुत्व का विरोध करने से कोई परहेज नहीं कर रहा है। अगर हम झारखंड की वास्तविक आदिवासी मूलवासी की बात करेंगे तो उन्होंने आज तक कभी भी हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने कभी भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया है। हमेशा उन्होंने अपने आप को सनातन का ही पार्ट समझा है। फिलहाल निशा भगत का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा भी है कि आदिवासी सनातन का ही एक भाग है। अगर फिलहाल इस समुदाय की बात की जाए तो ये अब पहले क्लियर हो जाए कि हम किस रिलीजन में हैं, क्योंकि भैया फिलहाल आपको हिंदू में और ओबीसी कैटेगरी में ही रखा गया है। अभी तक आपको ना ही एसटी का दर्जा मिला है और ना ही आपके लिए अलग धर्म कोड दिया गया है। हालांकि झारखंड में पिछले कई सालों से आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड को लेकर के है, लेकिन क्या लगता है कि आपको वे भी वहां पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप लोगों का लक्षण ही ऐसा है, क्योंकि आप लोग जहां भी जाएंगे इस तरह से गंध मचा के ही रखेंगे। इसीलिए आदिवासियों ने हमेशा आप लोगों का केवल और केवल विरोध किया है। आप लोग हमेशा से ही यहाँ के जो भी मूलवासी है आदिवासी हैं उन पे बुरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन वे लोग इस चीज को भली भांति से जानते हैं और आपके इस व्यवहार से आने वाला समय में ऐसा भी लगता है कि किसी भी तरह से सनातन भी आप लोगों का साथ नहीं देने वाला है।
बाकी जिनमें गुद्दा है वे लोग मेरे सवालों का जवाब भी दें और जब भी चाहें मेरे साथ सेशन कर सकते हैं, या फिर वे इनवाइट कर दें, मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि इन लोगों को जवाब मिल गया होगा और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देके जाएं।